रूल ऐसा होना चाहिए, कोई किसी का रेप कर रहा है मर्डर कीजिए, कहानी खत्म, ताकि अगला आदमी ना कुछ करने से पहले सोचे। आप क्या बैठे हुए थाना में, आप क्यों बैठे हुए? शाम में चाय ऑर्डर करने के लिए, सुबह में चाय ऑर्डर करने के लिए, नाश्ता ऑर्डर करने के लिए आप बैठे? जनता का राज है क्या? जनता का राज है? हमें तो नहीं लगता है कि जनता का राज है। सब कुछ आपके हाथ में, जब मन करता है तब नौकरी देते हैं, जब मन करता है तब नौकरी छीन लेते हैं। वो भाई उस परिवार पे क्या बीता होगा? आप लोग ज्यादा काहेला के रूल लगा रहे हैं, ठीक है? जो भी इस ढंग का रेप हो, दुष्कर्म हो, कुछ भी करे, उन पर कुछ रूल नहीं, कुछ रूल नहीं। अगर पकड़ाया तो सीधे फांसी पर चढ़ा दीजिए, कहानी खत्म। कि अगला कुछ हो, जो आगे वाला कोई इंसान हो जो इस ढंग का हरकत करने से डरे। लेकिन यहाँ तो होता है कि कोर्ट में जाएगा, सुनवाई होगा, एक आध साल जेल में रहेगा, फलाना फिर बाहर निकलेगा। क्या सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए ना, कल चल के आपके घर पे नोटिस आ जाएगा, ठीक है? कि ये जो घर है ये सरकारी जमीन में है, इतना भाग सरकारी हिस्सा में पड़ रहा है, यहाँ पे हाईवे बनेगा, NH 77 बनेगा, इतना हटाई दीजिए, बस घर खत्म हो गया। ये होना चाहिए। कोई किसी का मर्डर करा उसको मर्डर कीजिए। क्या है, सच्ची बोल रहे हैं क्या है भाई? आप जातीय जनगणना करवा रहे हैं, आप अपना सत्ता बचाने के लिए इधर से इधर कूद रहे हैं। सबसे बड़ी बोल रहे हैं ना कि सबसे बड़ी गलती है सरकार की। भाई आप सरकार में बैठे हुए, आपको पूरा राज्य का जिम्मेवारी मिला हुआ है और आपके राज्य में रोज ऐसी घटनाएं हो रही है, दुष्कर्म हो रहा है, अलग अलग चोरी, क्या क्या होता है, मर्डर हो रहा है। सरकार कैला बैठे है, सत्ता पे कैला बैठे हुए हैं? हिंदू मुसलमान करने के लिए, जातीय जनगणना के लिए, यादव इतना परसेंट है, सिंह इतना परसेंट है, राजपूत इतना परसेंट है, बैठे हुए हैं। हाँ फिर कहला बैठे हो? आपका तो फिर कोई फर्क करके हल्ला कर रहे हैं, ये होगा ये होगा, फिर 4 लाख रुपया दे दिया जाएगा, दोनों को 4-4 लाख रुपया दे दिया जाएगा, फिर केस को शांत कर दिया जाएगा, फिर कल चल के फिर दूसरा कोई जिला में होगा, फिर गया में सुनने को मिलेगा, मुजफ्फरपुर सुनने को मिलेगा, सीतामढ़ी सुनने को मिलेगा, शिवहर सुनने को मिलेगा, हमेशा सुने। जो बड़े अधिकारी हो उनके घर पे अगर कुछ हो तो भाई तुरंत फांसी पर चढ़ा दो, इनकाउंटर कर दो। लेकिन अगर नाबालिग लोगों के साथ होगा तो केस सुनेंगे, कोर्ट में इसका फैसला होगा, है ना, कानूनी ढंग से इसका कार्रवाई किया जाएगा। कौन सी के कारण? अगर किसी विधायक के घर का केस आया रहता, ठीक है, किसी बड़े नेता के घर का केस आया हुआ रहता तो तुरंत अपना बोरिया बिस्तर लेके दौड़ता, सब पुलिस जितना है ना, सब लोग दौड़ते बोरिया। जिस राज्य की सरकार जातीय जनगणना करे, जिस राज्य की सरकार हिंदू मुसलमान करे, जिस राज्य की सरकार बस अपना सत्ता बचाने की कोशिश करे, उस राज्य की सरकार से क्या ही विकास हो सकता है। आज पटना में सुनने को मिला है, कल कहीं और जगह सुनने को मिलेगा। और हो सकता है कि देखिए अक्सर ये चीजें होती है, ठीक है, ये मीडिया के सुर्खियों में आ गया तो मीडिया वाले अपना TRP बनाने के लिए अपना दिखा रहे हैं न्यूज वगैरह। लेकिन क्या ये सिर्फ पटना में ही हुआ है? क्या ये सिर्फ एक ही जगह पे होता है? ये अक्सर ना लगभग देखा जाए तो लगभग हर एक दिन, ठीक है, हर एक जगह जगह पे होते रहता है। लेकिन वो सब मीडिया के सामने नहीं आ पाता है तो लोगों को पता नहीं चल पाता है। और सबसे बड़ी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, भैया क्विक एक्शन लीजिए ना। जब आपके पास केस आया, ठीक है, ये केस के अगर आपको पता होगा अच्छे ढंग से तो आपको पता होगा कि जब केस आया तो उसको इग्नोर कर दिया गया। जब जो पीड़ित परिवार थे उनके लोग से जब FIR करने के लिए वो लोग गए तो उनके बातों को इग्नोर कर दिया गया कि आप जाके खुद से खोजिए। तो आप कैला बैठे हुए थाना में, आप क्यों बैठे हुए? शाम में चाय ऑर्डर करने के लिए, सुबह में चाय ऑर्डर करने के लिए, नाश्ता ऑर्डर करने के लिए आप बैठे क्यों हुए हो? हाँ, उसी जगह पे अगर किसी विधायक के घर का केस आया रहता, ठीक है, किसी बड़े नेता के घर का केस आया हुआ रहता तो तुरंत अपना बोरिया बिस्तर लेके दौड़ता, सब पुलिस जितना है ना, सब लोग दौड़ते बोरिया बिस्तर लेके। लेकिन वहां पे क्यों नहीं दौड़े? क्या वहां पे तो भाई नाबालिग लोग थे, ठीक है, गरीब लोग थे, इस कारण उनकी बात को सुना नहीं गया। तो भाई आपको फिर क्यों बैठाया गया हुआ है थाना में? आपको इसलिए बैठाया गया हो कि आप लोग खुद से जाके खोजिए। आप क्यों बैठे हुए? आपका काम जो है काम को कीजिए ना। देखिए यहाँ पे ना रियलिटी यही है, ठीक है, यहाँ की सरकार सबको, यहाँ की सरकार क्या लगभग जो भी सरकार है, जिस राज्य की सरकार हो, सबको मूर्ख बनाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ के लोग है कि हम लोग भी है या फिर जो भी बाकी लोग है वो सब उसी में एक भाषण दे दिए, भाषण में कुछ वादा कर लिए और उसी में फूल के सब बेंग है क्योंकि फलना चाचा ऐसे बोले, फलना चाचा, अरे फलना चाचा इधर से उधर कूद रहे हैं, फलना चाचा पे क्या भरोसा कर रहे हैं? कोई किसी का सपोर्ट नहीं कर रहेगा, ठीक है। क्या कभी आपको ये चीज सुनने को मिला है कि किसी बड़े नेता, किसी अधिकारी के घर के किसी लोगों के साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ हो? नहीं, सुनने को मिल ही नहीं सकता है। हालांकि जो सामने वाला जनता रहेगा ना वो इस ढंग का हरकत करने से डरेगा, हालांकि उन्हीं को पता है कि अगर किसी बड़े अधिकारी के घर के साथ ऐसा हम करेंगे तो हमको डायरेक्टली फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। हाँ, किसी नाबालिग के साथ करे, किसी छोटे जाति के लोगों के साथ करे, किसी गरीब लोगों के साथ अगर इस ढंग का काम करे, एक आध साल जेल में रह भी सकते हैं। अगर पता चलेगा तो एक आध साल जेल में रहेंगे लेकिन फिर बाहर निकल जाएंगे। रियलिटी यही है, ठीक है। तो कभी भी किसी अधिकारी के घर पे ऐसा नहीं होता होगा, होता ही नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ तो होता है कि भाई जो बड़े अधिकारी हो उनके घर पे अगर कुछ हो तो भाई तुरंत फांसी पर चढ़ा दो, इनकाउंटर कर दो। लेकिन अगर नाबालिग लोगों के साथ होगा तब केस सुनेंगे, कोर्ट में इसका फैसला होगा, है ना, कानूनी ढंग से इसका कार्रवाई किया जाएगा। कौन सी के कानूनी ढंग से कार्रवाई किया जाएगा? इस ढंग का कानून बना दिया जाए कि जो भी लोग इस ढंग का हरकत करने जाए ना, उससे पहले उनके माइंड में आना चाहिए कि बस खत्म है कहानी, ठीक है, खत्म है कहानी, डायरेक्टली चढ़ा दो ना फांसी पे। काला ज्यादा काहेला के रूल लगा रहे हैं, ठीक है। जो भी इस ढंग का रेप हो, दुष्कर्म हो, कुछ भी करे, उन पर कुछ रूल नहीं, कुछ रूल नहीं। अगर पकड़ाया तो सीधे फांसी पर चढ़ा दीजिए, कहानी खत्म। कि अगला कुछ हो, जो आगे वाला कोई इंसान हो जो इस ढंग का हरकत करने से डरे। लेकिन यहाँ तो होता है कि कोर्ट में जाएगा, सुनवाई होगा, एक आध साल जेल में रहेगा, फलाना फिर बाहर निकलेगा। क्या फायदा है इससे? क्या फायदा है? इस ढंग का कानून बनाया जाए क्योंकि कुछ भी कोई गलत करे नहीं इस ढंग का। आपको पता है कि जिस घर के साथ ऐसा होता है, ठीक है, अभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि सड़क पे उतर के हल्ला कर रहे हैं, ये होगा ये होगा, फिर 4 लाख रुपया दे दिया जाएगा,
जाएगा, दोनों को 4-4 लाख रुपया दे दिया जाएगा, फिर केस को शांत कर दिया जाएगा। फिर कल चल के फिर दूसरा कोई जिला में होगा, फिर गया में सुनने को मिलेगा, मुजफ्फरपुर सुनने को मिलेगा, सीतामढ़ी सुनने को मिलेगा, शिवहर सुनने को मिलेगा, हमेशा सुनने को मिलता है। और हमेशा ये चीज़ें होती है, ऐसा कुछ नहीं कि आज पहले बार ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं, हमेशा ये चीज़ें होती है। कुछ चीज़ें हैं जो मीडिया में आ जाती है तो सबको पता चल जाता है, और अक्सर हमेशा होता है। जो भी छोटे कास्ट के लोग होते हैं ना, बहुत आपके गाँव में भी हुआ होगा या फिर आपके आसपास बहुत सुनने को मिला होगा, ठीक है, पेपर में अक्सर आते रहता है, रोज के पेपर में ना, ये जो दुष्कर्म वाला है कहानी, रेप वाला कहानी, वो अक्सर हर एक पेपर में आता है, रोज के रोज आते हैं। तो फिर क्या कर रहा है सरकार, कैला बैठल है सत्ता पे, कैला बैठे हुए हैं हिंदू मुसलमान करने के लिए, जातीय जनगणना के लिए, यादव इतना परसेंट है, सिंह इतना परसेंट है, राजपूत इतना परसेंट है, इकलल बैठे हुए हैं। हाँ, फिर कहला बैठे हो, आपका तो फिर कोई फर्क नहीं बनता है। देखिए कुछ नहीं हो रहा है, बस मूर्ख बनाया जा रहा है लोगों को, और आपको अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। हाँ, दिक्कत ये कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाइएगा तो फिर आपके घर पे बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। रियलिटी है कि अगर सरकार के खिलाफ आप आवाज उठाइए ना तो कुर्सी जब्ती, ठीक है, कोई उठाए हुए थे, बिहार के एक बड़े अच्छे इंसान है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनका, वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाए हुए थे, उनका पूरा जीवन ही तहस नहस कर दिया गया। तो आप सरकार के खिलाफ ज्यादा आवाज भी नहीं उठा सकते भैया, ये तो तानाशाही हो गया ना, कि आप गलत भी कर रहे हैं और आपके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। फिर कौन चीज का लोकतांत्रिक देश है, किस चीज का लोकतांत्रिक देश है, किस बात की लोकतांत्रिकता है? कि जब आपके खिलाफ हम आवाज नहीं उठा सकते हैं। जनता का राज है, क्या जनता का राज है? हमें तो नहीं लगता है कि जनता का राज है। सब कुछ आपके हाथ में, जब मन करता है तब नौकरी देते हैं, जब मन करता है तब नौकरी छीन लेते हैं। वो भाई उस परिवार पे क्या बीता होगा, आप लोग का बेटा पोता जो भी होगा एकदम फर्स्ट क्लास एसी में बैठ के ऐश मौज करते होंगे, अच्छे अच्छे मकान में रहते होगा, बाकी लोग क्या करेगा? एक तो इतना मेहनत के बाद खेकनियों की नौकरी होता है, बाद में पता चलता है कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, कहानी खत्म। क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो आप लोग होता है ना कि लोकतांत्रिक देश है, जनता का शासन है, कुछ नहीं। अगर आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए ना, कल चल के आपके घर पे नोटिस आ जाएगा, ठीक है, कि ये जो घर है ये सरकारी जमीन में है, इतना भाग सरकारी हिस्सा में पड़ रहा है, यहाँ पे हाईवे बनेगा, NH 77 बनेगा, इतना हटाई दीजिए, बस घर खत्म हो गया। इस ढंग का होता है। तो आप आवाज भी नहीं ज्यादा उठा सकते हैं। यहाँ की सरकार जो है ना, सबसे बड़ी बोल रहे हैं ना कि सबसे बड़ी गलती है सरकार की। भाई आप सरकार में बैठे हुए, आपको पूरा राज्य का जिम्मेवारी मिला हुआ है, और आपके राज्य में रोज ऐसी घटनाएं हो रही है, दुष्कर्म हो रहा है, अलग अलग चोरी, क्या क्या होता है, मर्डर हो रहा है, फिर आप कौन ची रहे हैं? आप कुछ नहीं कीजिएगा। कोई बड़का बड़का कौन बनता है, ये जो इस शूटर उटर कौन बनता है? बड़के सामने बनता है। और उन्हीं से पता चला कि 2-4 को शूट करके अंदर घुस गया, फिर पता चला कि 2 महीने बाद फिर बाहर निकल गया, और यहाँ पे कोई केस की सुनवाई नहीं। अरे जो भी उठपटांग हरकत करें, जो किसी का जान ले, जान के बदले जान आप ले लीजिए। अगर किसी का कोई मर्डर कर रहा है, उसके बदले होकर मर्डर कर दीजिए, खत्म। यही रूल होना चाहिए। कोई किसी का मर्डर कर रहा है, उसके बदले मर्डर कीजिए, कहानी खत्म। रूल ऐसा होना चाहिए। कोई किसी का रेप कर रहा है, मर्डर कीजिए, कहानी खत्म। ताकि अगला आदमी ना कुछ करने से पहले सोचे। यहाँ तक कि चल ना फलाना के मर्डर कर दो ना, 2 साल जेल में रह के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज़ें होता है। तो हम लोग को ये चीज़ सोचना चाहिए, ठीक है, कि कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप सरकार के खिलाफ आवाज़ भी उठाइएगा, मेरे बहुत सारे भाई लोग, बहुत सारे दीदी लोग मैसेज कर रहे थे, भैया आप इस पे वीडियो बनाइए, आप बोलिए कुछ इस पे। क्या बोलेंगे हम? मेरी बात को आप समझ सकते हैं, कुछ लोग समझेंगे, लेकिन बाकी कुछ नहीं समझने वाले। वो सरकार के लोग हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो आराम से बोले ना कि अभी भी आराम से हीटर उटर चला के बैठ रहे होंगे, और उनको इस दुष्कर्म से, इस रेप केस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर सरकार का फोन जाए, सरकार के पास अगर फोन भी जाएगा ना पुलिस लोगों का, तो बस होगा कि आप अपने अनुसार इसको हैंडल कर लीजिए, ठीक है, इस केस को शांत कर दीजिए। मीडिया वाला तो भैया राम मंदिर भाई, हमू खुश है कि राम मंदिर बन रहा है, हमू खुश है, लेकिन क्या जरूरी है कि 24/7 राम मंदिर दिखाने का? अब बाकी चीज नहीं दिख रहा है। खाली अयोध्या में विकास होने से पूरा देश के विकास हो जाएगा? खाली अयोध्या में आप विकास करवा दीजिएगा तो पूरा देश का विकास हो जाएगा? अब बाकी भूखमरी से मर रहा है सब, वो सब का क्या होगा? बेरोजगारी से मर रहा है, वो सब का क्या होगा? जिनके पास खाने का रुपया नहीं, अयोध्या घूमने जाएंगे? हाँ, जो लोग को आप नौकरी नहीं दिए हैं, जिस लोग का नौकरी आप छीन लिए हुए हैं, ठीक है, जिन लोग को ठीक से आप जीने नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम लोकतांत्रिक देश में हैं, कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है। अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, और लड़ने से भी लोगों को डर लगता है कि भाई अगर अपने हक के लिए लड़ेंगे भी तो पता चले कि कल चल के घरे नहीं रहेगा मेरा, ठीक है, अब सब कुछ पे दिक्कत हो सकता है। तो ज़्यादा कुछ आप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, रियलिटी है, ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। अगर आप लोअर कास्ट से है या फिर लोअर, अब ये मत बोलिए कि भाई आप तुलना करें, नहीं, आप अगर लोअर चीज़ों से है तो आपका कोई हक नहीं बनता है। हाँ, चलता बस उसी का है जो सत्ता में है। बिहार में दुइयो चीज़ का चलवे करता है, कोई सत्ता में है और जगह पास पावर है, ठीक है, दुइयो आदमी का चलवे करता है, बाकी किसी का नहीं चल सकता है। तो ज़्यादा क्या इस पर बोल सकते हैं? कुछ नहीं। हम बोलेंगे फिर कल चल के देखना यही होगा, 4-4 लाख रुपया मिल जाएगा, फिर इस केस को खत्म कर जाएगा, फिर परसों चल के फिर एक अखबार में न्यूज़ मिलेगा, तो फिर सरकारें वही चीज़ का है, ठीक है, सरकारें वही चीज़ का कुछ नहीं कर सकते आप इसमें, ठीक है। तो रिलैक्स रहिए आप लोग, अपना पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक है। होता है इसमें कुछ कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो पढ़ाई करते इसमें ज़्यादा क्या ही हम बताएं, कुछ नहीं बोल सकते इस पर ज़्यादा बोलना। आप लोग का मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहा था, इस पर सोचे कि कुछ बताते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार में वो लोग बैठे हुए हैं जिनको कुछ आइडिया, क्या है, सच्ची बोल रहे हैं, क्या है भाई, आप जातीय जनगणना करवा रहे हैं, आप अपना सत्ता बचाने के लिए इधर से इधर कूद रहे हैं, ओखनी से हम लोग का भरोसा रख सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहें, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।